बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रोमेटिक फ़ीवर एंड रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन की कि व्हाट इज़ रोमेटिक फ़ीवर। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इट इज़ अ मल्टी सिस्टमिक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या ऑटो इम्यून कंडीशन है। मल्टी सिस्टमिक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रोमेटिक फ़ीवर या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी स्किन और इसके अलावा सबकुटेनियस टिश्यू इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जॉइंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अ मल्टी सिस्टमिक, क्योंकि इसके अंदर हमारे इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ ड्यू टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटिस। किसकी वजह से होता है? जिन लोगों के अंदर पेरेंजाइटिस हो लेकिन उसके काजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई वाले बैक्टीरिया से बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस लार्जर ग्रुप है, उसको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं बेटा हेमोलिटिक ग्रुप के अंदर। और बेटा हेमोलिटिक ग्रुप्स को एक लेडी जिसका नाम था रेबेका लैंडसफील्ड ग्रुप ए, उसने क्लासिफाइड किया था और उसने ये बात कही थी कि जो रोमेटिक फ़ीवर है या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो रेबेका लैंडसफील्ड ग्रुप ए की वजह से काज हो जाती है। द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन शुड बी इन द फेरेंक्स। इसके अलावा ये बात भी ज़रूरी है कि स्ट्रेप्टोकोकाई या बीटा हेमोलिटिकस ग्रुप या रेबेका लैंडसफील्ड ग्रुप ए, इसके ये जब बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो शर्त यह है रोमेटिक फ़ीवर काज करने के लिए कि ये सबसे पहले फेरेंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। अदर दिन फेरेंक्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के किसी और पार्ट्स के अंदर लैंडसफील्ड ग्रुप ए बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से रोमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स के अंदर। शुड बी ड्यू टू लैंडसफील्ड ग्रुप ए, और ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटिस जिसको हम कहते हैं कि उसकी बाद होता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पेरेंजाइटिस भी लैंडसफील्ड ग्रुप ए की वजह से हो। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर कौन से नॉर्मल फंक्शन अल्टर हो जाते हैं हमारी बॉडी की। सबसे पहले द इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड ड्यू टू रेबेका लैंडसफील्ड ग्रुप ए इन द थ्रोट। सबसे पहले इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट के अंदर जिसको हम पेरेंजाइटिस कहते हैं, यानी फेरेंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं रेबेका लैंडसफील्ड ग्रुप ए की वजह से। उसके बाद इम्यून सिस्टम की जो सेल है जिसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं वो क्या करते हैं? पिगोसाइटोस करते हैं पैथोजन को, यानी जो जरासीम में जो बैक्टीरिया है उसको पिगोसाइटोस करते हैं, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लेकर आते हैं और उसके बाद उसकी डिग्रेडेड वाला प्रोसेस होता है लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से उस जो जरासीम होती है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। द मैक्रोफेजेस उसके बाद क्या करते हैं कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाते हैं, वो एंटीजन को होल्ड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर विथ क्लास 2 मालिक्यूल जिसको हम MHC क्लास 2 मालिक्यूल्स कहते हैं उसके साथ, और स्पेसिफिक टी सेल को प्रेजेंट करने के लिए ये कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग या सर्चिंग कर रही होती है। अब वो स्पेसिफिकली जो टी सेल है जो इस वाले जरासीम को रिकग्नाइज़ करेगी वो प्री डिटरमाइन होती है या जेनेटिकली प्रोग्राम होती है और वो स्पेसिफिकली इसी एंटीजन को रिकग्नाइज़ करती हैं। जब इसको वो टी सेल मिल जाए जो इस एंटीजन को रिकग्नाइज़ कर सकती है, जब वो टी सेल मिल जाए और वो इस एंटीजन को रिकग्नाइज़ करे, देन टी सेल क्या करती है कि वो बी सेल को एक्टिवेट करती है जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब एंटीबॉडीज़ जब इसके अगेंस्ट बन जाती है तो ये जरासीम उस एंटीबॉडीज़ की वजह से किल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ये वाला प्रोसेस 97% पॉपुलेशन के अंदर होता है। रिमेनिंग जो 3% पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जब बॉडी के अंदर रेबेका लैंडसफील्ड ग्रुप ए वाला पैथोजन या बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं और उन लोगों को पेरेंजाइटिस हो जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम अलग तरीके से रिस्पांस दे रहा होता है और वो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम रोमेटिक फ़ीवर या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि 3% पॉपुलेशन के अंदर जिनको रोमेटिक फ़ीवर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, उनके अंदर उनका इम्यून रिस्पांस किस तरीके से काम कर रहा होता है। What happened with remaining 3% population when they get Rebecca Landsfield group A पेरेंजाइटिस। 3% लोगों के अंदर क्या होता है कि जैसे बॉडी के अंदर ये जरासीम दाखिल हो जाते हैं और उनको पेरेंजाइटिस हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल मैक्रोफेजेस पिगोसाइटोस करते हैं पैथोजन को, उसके बाद इसको किल डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, सही है। और एट द इन इसके एंटीजेनिक पॉइंट को
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर लेके जा रहे होते, टी सेल को प्रेजेंट कर रहे होते। जब टी सेल स्पेसिफिकली टी सेल इसको मिल जाए इस एंटीजन को रिकग्नाइज करने के लिए, तो दिन टी सेल क्या करते हैं कि वो बी सेल को कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर, और प्लाज्मा सेल हमें पता है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, यानी एक्टिव बी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। अब जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है वो इस जरासीम को तो किल डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इम्यून सिस्टम आल्सो रिएक्ट विद देयर ओन बॉडी टिश्यू। अब इन 3% पॉपुलेशन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया तो इससे किल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उस एंटीबॉडीज़ की वजह से या वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इम्यून हमारे ओन बॉडी के टिश्यू को यानी सेल्फ एंटीजन को भी किल डिस्ट्रॉय कर रही होती है। क्यों करती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। दीज एंटीबॉडीज आल्सो किल एंड डिस्ट्रॉय देयर ओन टिश्यू, बट वाई। सवाल ये बनता है कि क्यों ये एंटीबॉडीज़ जो अगेंस्ट पैथोजन बनी है, अगेंस्ट बैक्टीरिया बनी है, हमारे ओन टिश्यू को क्यों डिस्ट्रॉय या किल कर रही होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस बैक्टीरिया की जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है। उसके सेल वॉल के अंदर एक किस्म के स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एम। ये एंटीबॉडीज़ जाती है और उस प्रोटीन एम को रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये तो पैथोजन के वो है कंपोनेंट्स है, तो उस प्रोटीन एम को किल डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन सिमिलर जो इसके प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ उसको किल डिस्ट्रॉय करती है, सिमिलर एंटीजन या सिमिलर प्रोटीन हमारे हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर भी और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि ये उस एंटीजन के प्रोटीन के साथ साथ हमारे जो बॉडी के ओन टिश्यू के एंटीजन होते हैं जो तकरीबन हम कहते हैं कि सिमिलर होते हैं तो टू पैथोजन एंटीजन, साथ में इसको भी किल डिस्ट्रॉय करती है। तो हार्ट के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, नर्वस सिस्टम, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ये एंटीबॉडीज़ हमारे टिश्यू को डैमेज इसलिए करती है क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जिस एंटीजन के अगेंस्ट बनी, सेम एंटीजन हमारे या सेम प्रोटीन हमारे इस बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं। अब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो हार्ट के अंदर प्रोटीन एम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है क्योंकि ये प्रोटीन एम जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर प्रोटीन एम बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो मिस्टेकनली अनरिकग्नाइज की वजह से 3% पॉपुलेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली हार्ट के प्रोटीन एम डिस्ट्रॉय हो रहा होता है बाई एंटीबॉडीज़, और एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं कार्डाइटिस। जॉइंट के अंदर पॉली आर्थराइटिस से पूरे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्किन के अंदर एक लीजन, एक ज़ख़म डेवलप हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं एरिथेमा मार्जिनेटम, और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर न्यूडल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि टाइप्स ऑफ लीजन है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं, सही है कि जरासीम दाखिल हो जाए बॉडी के अंदर और इसके साइन सिम्टम अपीयर होने में कितने ड्यूरेशन लगते हैं, तो 2 to 5 डेज़। अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन हो जाते हैं तो 2 to 5 डेज़ जो 3% पॉपुलेशन है इनके अंदर रोमेटिक फीवर डेवलप हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।